बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का फैसला सुना दिया। पीटीआई से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने फैसले में कहा कि पीटीआई ने अपने इंतखाबात पार्टी आइन के मुताबिक नहीं करवाए। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद बैरिस्टर गौहर अली खान चेयरमैन पीटीआई नहीं रहे। तहरीरी फैसले में कहा गया कि पीटीआई इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर अमल करने में नाकाम रही। पीटीआई पार्टी आइन के मुताबिक इलेक्शन कराने में नाकाम रही। पीटीआई के मुबैना चेयरमैन की जानिब से जमा करवाया गया फॉर्म 65 मुस्तरद करते हैं। पीटीआई बल्ले के इंतखाबी निशान की अहल नहीं रही। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को दरख्वास्त गुजारों ने चैलेंज किया था। इलेक्शन कमीशन के पॉलिटिकल फाइनेंस विंग ने भी इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर एतराज़ उठाए। पीटीआई के मुबैना नए चेयरमैन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मुतालिक दस्तावेजात जमा करवाईं। पीटीआई पर आम एतराज़ ये था कि पार्टी आइन के तहत इंतखाबात नहीं कराए। पीटीआई पर एतराज़ था कि उसने खुफिया तौर पर इंतखाबात कराए। एतराज़ था कि किसी भी मेंबर को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी गई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान ने इलेक्शन कमीशन का फैसला पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। कहा, पेशावर हाई कोर्ट से इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा करेंगे। पीटीआई ने आइन और कानून के मुताबिक पार्टी इलेक्शन करवाए। इलेक्शन कमीशन ने नहीं बताया कि पार्टी ने कौन से कानून की खिलाफ वर्जी की है। ये सियासी और बदनीयती पर मबनी फैसला है। पीटीआई रहनुमा अली जफर ने कहा कि पिटीशन की तैयारी शुरू कर दी है। सियासी महाज पर भी हिकमत अमली तय कर ली है, जो जल्द जाहिर कर दी जाएगी। केस में चूंकि हम जाएंगे हाई कोर्ट जाएंगे, बिल्कुल चैनल करने का इरादा रखते हैं। वो देखो सारे हाई कोर्ट जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ किसी भी हाई कोर्ट जाया जा सकता है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता किस हाई कोर्ट में। इलेक्शन कमीशन ने जवाब फाइल किया पेशावर हाई कोर्ट में, उसमें एक लफ्ज नहीं बोला कि आइन का कौन सा शिक है जो वायलेट हुआ है, हमारे रूल्स का कौन सा रूल है जो वायलेट हुआ है, पाकिस्तान के कानून के जो एक्ट है 2017 का उसका कौन सा सेक्शन है जो वायलेट हुआ है, कौन सा रूल है जो वायलेट हुआ है। हमने सब कुछ कानून और आइन के मुताबिक किया है। ये बिल्कुल जातियात पे मबनी है, एक सियासी फैसला है। पेशावर हाई कोर्ट जाएंगे और पेशावर हाई कोर्ट से इसको सस्पेंड कराने की कोशिश करेंगे। कोशिश की गई है कि पीटीआई को बाहर रखा जाए, लेकिन हमारे पास भी स्ट्रैटेजी है और जो आपको जल्द इंशाल्लाह नजर आ जाएगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि तहरीक इंसाफ के पास फैसले के खिलाफ अपील का हक मौजूद है। पीटीआई वाहिद जमात नहीं जिसका इंतखाबी निशान वापस लिया गया हो। फैसले पर तबसरे करते हुए पीपल्स पार्टी के शर्जील इनाम मेमन ने कहा, किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी के खिलाफ हैं, तहम पीटीआई सियासी जमात नहीं है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन के पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार देने के फैसले का खैर मकदम किया है। और अब जिक्र करेंगे मुल्क में महंगाई का। मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह हाल 42% से ज़ायद रिकॉर्ड की गई है। इदारा शुमारियात का दावा है कि रवां हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 0.51% कमी आ गई है। रवां हफ्ते के दौरान अंडे, लकड़ी, प्याज, लहसुन और दालों समेत 18 अशिया ज़रूरिया महंगी हुई हैं। 9 की कीमतों में कमी आई है, जबकि 24 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। गुज़श्ता 3 माह में पेट्रोल की कीमतों में 60 रुपये से ज़ायद की कमी हुई है, मगर ना तो गाड़ियों के किराए कम हुए हैं और ना ही खाने पीने की अशिया की कीमतें कम हो सकी हैं। अवाम का हुकूमत से क्या मुतालिबा है, बताएंगे पेशावर से नुमाइंदा जियो न्यूज़ कुमैल अली जैदी। गुज़श्ता 3 माह के दौरान पेट्रोल की कीमतों में 60 रुपये ज़ायद की कमी वाक़या हुई है। क्या पेट्रोल की कमी के बायस आवाम को कोई रिलीफ मिला है? आइए इस हवाले से हम शहरियों से बात करते हैं। 3 दफ़ा पेट्रोल सस्ता हुआ है, कोई रिलीफ आवाम को नहीं मिला है। आटा महंगा है, चीनी महंगी है, घी महंगा है। मैं अभी थोम लाया हूँ 700 रुपये किलो, मैं कहाँ से पैदा करूँगा? हुकूमत को ऑटो के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए कि भाई पेट्रोल सस्ता होने के बजाय आपने किराया क्यों बढ़ाएं। तो वही जो किराए बढ़े हैं और जो पहले 30 टन गाड़ी आती है 15 टन आ रही है, यही इजाफी खर्चा जो आ रही है वहाँ पे डल रहा है। जी, पेट्रोल की कीमतों में जैसे कमी हुई है तो उसके बाद क्या सब्जियाँ भी सस्ती हुई हैं कि नहीं हुई? नहीं, पेट्रोल तो सस्ती हुई लेकिन सब्जी बिल्कुल सस्ती नहीं हुई है, वही रेट है। जिस वक्त मैं एक ट्रांसपोर्ट अड्डे पर मौजूद हूँ, किराए वही है
कम नहीं हुए। इस पर हुकूमत को हमारा ये दरख्वास्त है कि इस पर चेकिंग बैलेंस होना चाहिए। अगर पेट्रोल या गैस कम भी हो जाती है, उसकी कीमतों में कमी भी आ जाती है, तो फिर ये लोग नहीं कम करते। जिस तरीके से ये किराया बढ़ा देते हैं वहाँ उस तरीके से कमी कोई नहीं होती है। ठीक है, अभी तक कोई कमी हमें नज़र नहीं आई। ना तो ट्रांसपोर्ट से किराए कम हुए और ना ही अशे खुदनोश की कीमतों में कोई कमी आई, बल्कि अशे खुदनोश की कीमतों में और ट्रांसपोर्ट से किरायों में मज़ीद इजाफा कर दिया गया। इस हवाले से आवाम का हुकूमत से ये मुतालबा है कि प्रॉपर चेक इन बैलेंस रखा जाए ताकि उनको रिलीफ मिल सके। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने गज़ा पट्टी में महफूज बिला रुकावट और दरकार फलाही इमदाद की फराहमी की करारदाद मंजूर कर ली है। कई रोज़ की ताख़ीर के बाद मंजूर होने वाली इस करारदाद में फ़ौरी फायरबंदी की बात नहीं की गई, ताहम कशीदगी ख़त्म करने के लिए सिर्फ पायदार हालात के क़याम की बात की गई है। सलामती काउंसिल के 13 अरकान ने करारदाद के हक़ में वोट दिया। रूस और अमरीका ने वोट नहीं डाला। रूस ने करारदाद को बेमायनी और अमरीका ने मजबूत पेशरफ्त करार दिया। इसराइल का कहना है वो गज़ा जाने वाली तमाम फलाही इमदाद का मुआयना जारी रखेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंटोनियो गुतरेस के मुताबिक इमदाद की राह में हायल असल मसला ही इसराइली हमले हैं। कराची कैंट स्टेशन पहुंचने वाली ट्रेन अवाम एक्सप्रेस से बम बरामद हुआ है। बम को कंट्रोल बास के जरिए नाकारा बना दिया गया। बम में 2 किलोग्राम का धमाका खेज मवाद और वजन 5 किलो था। धमाका खेज मवाद को टाइम डिवाइस के साथ मुंसलिक किया गया। मोटरसाइकिल की बैटरी इस्तेमाल की गई थी। बम को पेशावर से कराची आने वाली ट्रेन अवाम एक्सप्रेस की सीट के नीचे स्कूल बैग में छुपा कर रखा गया था। DIG साउथ ने कहा कि बम का मुमकिना हदफ अंदरून सिंध था। बम का टाइमर दिन 12 बजे सेट था। दोपहर 12 बजे ट्रेन सक्कर या रोहड़ी के करीब थी। सीनियर ऑफिसर CTD राजा उमर खताब ने कहा कि तकरीबकारों की कोशिश किसी अलहदगी पसंद जमात की हो सकती है। कराची के इलाके औरंगी टाउन पौने 5 नंबर में तौलिया बनाने की फैक्ट्री के गोदाम में लगी आग पर 1 घंटे बाद काबू पा लिया गया। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे दानियाल सैयद। जी बिल्कुल, कराची के इलाके औरंगी टाउन पौने 5 नंबर पर फजर के वक्त तौलिया और कपड़ा बनाने की फैक्ट्री है जिसमें आग लगी थी। आग पर 1 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद काबू पा लिया है। मेरे कैमरामैन सज्जाद मनाजिर आपको दिखाएंगे कि ये तकरीबन 2500 के करीब रकबे पर पहली फैक्ट्री है जिसमें आग लगी थी। ग्राउंड+1 ये फैक्ट्री बताई जा रही है जिसमें फजर के वक्त आग लगी और इस वक्त आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया है। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक कूलिंग का अमल जारी है जिसमें फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियाँ हिस्सा लिया है। 2 जानिब से इस लगने वाली आग पर काबू पाने के लिए कोशिश की गई थी। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि कूलिंग का अमल इस वक्त किया जा रहा है और पुलिस हुकाम का कहना है कि मजीद वाक़ये की तहकीकात की जा रही हैं। जी, लाहौर और इसके गिरदोनवाह में स्मॉग का सिलसिला जारी है। लाहौर की फ़ज़ा आज भी आलूदा है। तफसील बताएंगी हफ्सा उस्मान। जो बिल्कुल सर्दी की शिद्दत में जो है वो रोज़ बरोज़ इजाफा होता चला जा रहा है। इस वक्त जो है फोग कदरे कम है। गुज़श्ता रात जो है वो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की बारिश भी हुई है, बूंदाबांदी जो है वो रिकॉर्ड की गई है। इस वक्त जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है वो तकरीबन 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। इस वक्त जो है वो हल्की फोग है, लेकिन जो स्मोक है उसकी शिद्दत जो है वो उसी तरह से चल रही है, बरकरार है। इस वक्त जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 245 रिकॉर्ड किया गया है और लाहौर जो है आलूदगी के 3रे नंबर पर आज भी मौजूद है। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इसमें जो है फ्लक्चुएट भी हो जाता है, कभी पहले नंबर पर आ जाता है, कभी लाहौर जो है वो 2रे नंबर पर आ जाता है। स्मोक में जो है वो कमी नहीं हो रही। तिब्बी माहिरीन का यही मशवरा है कि नज़ला खांसी और खुश्क खांसी और बुखार इन जैसी बीमारियों से बचना है तो मास्क का इस्तेमाल करें। मुल्क में होने वाले आम इंतखाबात के कागजात नामजदगी जमा कराने का अमल जारी है। इस हवाले से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सरगोदा से अपडेट करेंगे मलिक मोहम्मद असगर, बाजोर से अपडेट देंगे हसबानुल्लाह और कुरम से हमें अपडेट देंगे अली अफजल अफजाल। बलोचिस्तान की तफसीलात देंगे नसीराबाद से आबिद बलोच। जी 8 फरवरी को होने वाले कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात के लिए गहमा गहमी का आगाज़ हो चुका है। सरगोदा में कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बली की 10 नशिस्तों के लिए 400 से ज़ायद उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल किए और कागजात नामजदगी जमा कराने का अमल शुरू हो चुका है। चूँकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कागजात नामजदगी जमा कराने में 2 दिन की तोसी कर दी गई है, जिसकी वजह से जो उम्मीदवार थे उनका अमल अगरचे जारी है लेकिन अब थोड़ा सा सुस्त रवि का शिकार हो गया है। कबाइल
ज़िले बाजोड़ में भी इलेक्शन 2024 की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी है। बाजोड़ की एक कौमी असम्बली और 4 सूबाई असम्बलियों की नशस्तों के लिए 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे। बाजोड़ के 4 सूबाई हलकों और एक कौमी असम्बली के नशस्त के लिए बेशतर आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में आ गए हैं। तो इस वक्त इंतखाबात की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में कॉर्नर मीटिंग्स और इंतखाबी मुहिम शुरू हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा के जम कबायली अजला में भी इंतखाबात के लिए तैयारियां जारी हैं। जिला कुर्म में सूबाई असम्बली के 2 हल्के हैं जिनमें PK 95 और PK 96 शामिल हैं। पारा चिनार समेत अपर कुर्म के मुख्तलिफ इलाकों पर मुश्तमिल है। जिला कुर्म में इलेक्शन की तैयारियां जारी हैं। ताहम उम्मीदवारों का कहना है कि मौसम सरमा के दौरान जिला कुर्म में सख्त सर्दी पड़ती है और इलेक्शन कैंपेन में उन्हें शदीद मुश्किलात दरपेश होंगी। जी, मुल्क में आम इंतखाबात के ऐलान के बाद हल्का NA 254 और हल्का PP नसीराबाद 13 और 14 में सियासी गेमा गेमी उरूज पर पहुंच चुकी है। मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, बाप पार्टी, JQM और कौम परस्त जमातों के उम्मीदवार ने अपने सैकड़ों हामियों के हमरा हल्का PP 13 और 14 के आरोज के पास अपने नामजदगी फार्म जमा करवा रहे हैं। खेल के मैदान से खबर है, ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान टीम फिटनेस मसाइल से दो चार है। खुर्रम शहजाद के बाद स्पिनर नौमान अली भी टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। अपेंडिक्स की तशखीस के बाद नौमान अली का ऑपरेशन किया गया, तबीयत अब बेहतर है। नौमान अली को डॉक्टर्स ने मुकम्मल आराम का मशवरा दिया है। खुर्रम शहजाद इंजरी के बायस पहले ही सीरीज से बाहर हो गए हैं। PCB के साबिक चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम का कहना है, ऑस्ट्रेलिया में निडर होकर बैटिंग करना ज़रूरी है, लेकिन टेस्ट मैचेस में अहम किरदार बॉलर्स का होगा। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में उनका कहना था कि स्पेशलिस्ट बॉलर्स के होते हुए ऑलराउंडर को खिलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। शान मसूद और बाबर आजम को रन्स करना होंगे। शाहीन शाह अफरीदी पर भी सबकी नज़रें होंगी। ऑस्ट्रेलिया ऐसी जगह है कि वहाँ पे रन्स बनते हैं। आप बैटिंग करें, रन्स वहाँ पे बनते हैं। नॉर्मल क्रिकेट अगर आप खेलें तो ज़्यादा शेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी फेयरलेस बैटिंग भी करनी होगी आपको और अच्छी पिचें हैं बैटिंग के लिए, स्पेशली पहली इनिंग्स के अंदर। शान आई थिंक ही हैज़ टू परफॉर्म। ठीक है, कप्तानी उनको मिली है, लेकिन अगर आप देखते हैं उनकी परफॉर्मेंस ओवरऑल तो काफ़ी मैचेस हो गए हैं, तो उन पर थोड़ा सा डबल प्रेशर है इस चीज़ का कि कप्तान भी वो बने हैं। ऑब्वियसली इस पर भी बातें हो रही हैं और साथ में उनकी परफॉर्मेंस देखते हैं तो बहुत सी इनिंग्स हो गई हैं। तो आई थिंक ये वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच होगा शान मसूद के लिए भी। मेलबर्न का पिच बाबर ज़्यादा इंजॉय करेगा बैटिंग के लिए, तो आई थिंक थोड़ा सा इसमें बाउंस उतना नहीं होगा जितना आपको पर्थ में नजर आया था। 7 ऑप्शन बैटिंग के आपके कीपर को मिला के 6 बैट्समैन होते हैं या 7वां आपका ऑलराउंडर है, दैट्स मोर देन इनफ। अगर वो ऊपर वाले नहीं कर रहे हैं तो नीचे भी इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। जब आप ज़्यादा लड़के पिक करते हैं कि 3 मैचों के लिए आप 17-18 लड़के पिक कर रहे हैं, रिजर्व में भी आप रख रहे हैं, दैट शोज़ के आपका जो आप क्लियर हेड नहीं है, आपको चीज़ें उस तरह नहीं समझ आ रही। हसन अली आपके इस्टेब्लिश बहुत रहे हैं, लेकिन अगर आप वहाँ पे जाके आपको खुर्रम शहजाद बेहतर लग रहे हैं, यहाँ में जमाल बेहतर लग रहे हैं, फ़हीम अशरफ बेहतर लग रहे हैं, तो फिर कहीं ना प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर आप किसी सीनियर को पिक करते हैं, दैट शुड बी इन द प्लेइंग 11। कन्फ्यूजन में है कितने बॉलर आप ले गए हैं जिसमें से खेलने आपने 2 फास्ट बॉलर जो जेन्युइन है वो बाहर बैठे हुए हैं, ऑलराउंडर आपके खेल रहे हैं, तो आपको खुद भी शायद उनके ऊपर इतना ज़्यादा वो ट्रस्ट से बिलीव नज़र नहीं आ रहा है। मेलबर्न में पाकिस्तान ने 2 रोज़ा प्रैक्टिस मैच के पहले दिन विक्टोरिया 11 के खिलाफ 322 रन बनाए। सऊद शकील 70 और मोहम्मद रिजवान 50 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हुए। सलमान अली आगा ने भी 50 स्कोर की। मेलबर्न टेस्ट से कबल खेले जाने वाले 2 रोजा प्रैक्टिस मैच में मिडिल ऑर्डर बैटर सऊद शकील ने निफ्ट सेंचुरी बनाई। वो 70 रन बनाकर रिटायर्ड हो गए। मोहम्मद रिजवान भी 50 रन बनाकर रिटायर्ड हो गए। सलमान अली आगा ने 51 रन बनाए। सरफराज अहमद ने 35, इमामुल हक ने 37, साइम अयूब ने 30 और अब्दुल्ला शफीक ने 26 रन बनाए। कप्तान शान मसूद और बाबर आजम बैटिंग के लिए नहीं आए। पाकिस्तान ने 323 रन 8 खिलाड़ी आउट पर इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। पहले रोज खेल के अख्ताम पर विक्टोरिया 11 ने 1 विकेट पर 47 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से शाहीन शाह अफरीदी ने 1 विकेट हासिल की। राजनपुर के कच्चे में डाकुओं ने पक्के डेरे डाल रखे हैं। गुज़श्ता कई साल से पुलिस के लिए दर्द सर बने हैं। इन डाकुओं के खात्मे के लिए पुलिस ने रवां साल कई कार्रवाइयां भी की। पुलिस ने कितनी कामयाबी हासिल की और क्या नुकसानात उठाए, तफसील बताएंगे इलियास रजा। राजनपुर कच्चे का इलाका सिंध और पंजाब के बॉर्डर से शुरू होता है। कच्चे के मुख्तलिफ इलाकों में डाकुओं के पक्के ठिकाने हैं। अब तक पुलिस ने डाकुओं के खिलाफ 9 बड़े और 12 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए, जिसके नतीजे में 23 डाकू हलाक,
70 गिरफ्तार हुए, जबकि 19 पुलिस एहलकारों ने जामे शहादत नोश की और 34 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक साल 2023 में डाकुओं के खिलाफ मुसलसल 3 माह ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन में 5 डाकू हलाक और 23 डाकू ने गिरफ्तारी दी। 48 डाकू के सहूलतकारों को भी गिरफ्तार किया गया। डाकू के खिलाफ लड़ते हुए 1 पुलिस एहलकार शहीद और 4 जख्मी हुए। राजनपुर के कच्चे के ऑपरेशन में 25,000 एकड़ से ज्यादा रकबा वागुजार करवाया। 68 क्रिमिनल को गिरफ्तार किया गया, 23 ने सरेंडर किया, 20 से जायद मगवी शहरियों को बाजियाब करवाया गया। इस वक्त कच्चे के मुख्तलिफ इलाकों में 15 पुलिस चौकियां कायम हैं, जहां पर 512 पुलिस एहलकार तैनात हैं। पुलिस की जानिब से डाकू के खिलाफ ऑपरेशन के बावजूद कई इलाकों में अब भी डाकू राज कायम है, जहां अगवा बड़े तवान, कत्ल, डकैती जैसे संगीन वारदातें होना मामूल बन चुकी है। साल के इख्ताम पर कच्चे के मकीन आज भी हुकूमत से उम्मीद लगाए हुए हैं कच्चे से डाकुओं का जल्द खात्मा हो, ताकि वो भी चैन की जिंदगी बसर कर सकें। इलियास रजा, जियो न्यूज़, राजनपुर। पाकिस्तान में सनफी मसावात को आगे बढ़ाने और सनफी डेटा इकट्ठा करने के लिए बैनुल-सूबाई वजारती ग्रुप का 21वां इजलास लाहौर में मुनक्किद हुआ। तमाम सूबों के कमीशंस के नुमाइंदों ने शिरकत की। लाहौर से रिपोर्ट करेंगी दुआ मिर्जा। नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वेमेन ने UN वेमेन के ताउन से 21वें बैनुल-सूबाई वजारती ग्रुप के 2 रोज़ा इजलास की मेज़बानी की। इजलास के शुरका ने पाकिस्तान में सिनफी मसावात को आगे बढ़ाने और ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के अज़्म का इजहार और तबादला ख्याल किया कि डाटा ज़्यादा मौसर तरीके से इस्तेमाल करके पाकिस्तान में सिनफी मसावात को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। चेयरपर्सन NCSW नीलूफर बख्तियार ने कहा कि ख़वातीन को उनका वक़ार दिलवाने के लिए अदारों का मजबूत होना ज़रूरी है। डाटा मौजूद है, लेकिन इकट्ठा करने के लिए लोग मौजूद नहीं। डेटा अवेलेबल है, डेटा कलेक्ट करने के लिए हमारे पास लोग नहीं है। कौन बात करेगा, कौन बताएगा कि आज 2 फौज में मेजर जनरल्स भी बैठी हुई हैं, कौन बताएगा कि 2 सुप्रीम कोर्ट में जजेस खवातीन बैठी हुई हैं। ये बात करने के लिए हमें अपनी स्पोक्स पर्सन्स चाहिए, अपनी नुमाइंदा खवातीन चाहिए, और वो कमीशन की चेयर से बढ़ के कोई नहीं हो सकता। सेक्रेटरी NCSW ख्वाजा इमरान रजा का कहना था कि सब स्टेक होल्डर्स के बैठने का मकसद मसाइल की निशानदही और उनका हल तलाश करना है। वुमेन की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और वुमेन की इलेक्शन में पार्टिसिपेशन जो बहुत अहम है। मेरी ख्वाहिश ये है और मेरी एडवोकेसी ये है तमाम सरकारी अदारों से कि इन इलेक्शंस में वुमेन को पूरा इक्वल राइट देना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ फियर एंड फेवर। रिफ्रेशर ट्रेनिंग सेशन में कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत हर सूबे से NGDP के फोकल पर्सन्स ने शिरकत की। कैमरामैन आमिर बाजवा के साथ दुआ मिर्जा, जियो न्यूज़, लाहौर। सिंकियांग इस्लामिक इंस्टीट्यूट में तलबा को कुरान पाक की तालीम के साथ चीन का आइन और कानून और खुसूसन इंसदाद दहशत गर्दी कवानीन पढ़ाए जाते हैं। मज़ीद बताएंगी नौशीन यूसुफ। इस वक्त हम उरुमची में सिंकियांग इस्लामिक इंस्टीट्यूट में मौजूद हैं, जहां पर 1000 से ज़ायद तलबा जो हैं वो इमाम बनने की जो तरबियत है वो हासिल करें। उनको 3 साल की ग्रेजुएशन की डिग्री दी जाती है और जो उनको निसाब पढ़ाया जाता है उसमें कुरानी इस्लामी तालीमात है, जिसमें कुरान पाक पढ़ाया जाता है। उन्हें इसके साथ साथ कानून पढ़ाया जाता है, जिसमें आइन जो है चीन के कानून और खुसूसन इंसदाद दहशतगर्दी के कवानीन पढ़ाए जाते हैं। जबकि तारीख में उनको सिंकियांग की तारीख के अलावा यहाँ पे जो एथनिक ग्रुप्स हैं उनकी तारीख पढ़ाई जाती है। यहाँ से जब तलबा जो है वो तालीम हासिल कर लेते हैं तो वो अक्सर टॉपर जो तलबा होते हैं वो यहीं पे रिसर्च और टीचिंग में शामिल हो जाते हैं। जबकि यहाँ से तालीम हासिल करने वाले तलबा जो है मुख्तलिफ मसाजिद जो है सिंकियांग की, वहाँ पर जाकर मसाजिद में जो है इमाम बन जाते हैं, इमाम तैनात हो जाते हैं। इस मदरसा जो है यहाँ पे आसिफ अली जरदारी जो कि साबिक सदर मुमलिकत है पाकिस्तान के, उन्होंने भी दौरा किया और हाल ही में निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने भी इस जो इंस्टीट्यूट है इस्लामिक इंस्टीट्यूट का यहाँ का दौरा किया। यहाँ जो हमारी बातचीत हुई तो उनका जहाँ के सदर का कहना था कि चीन में मजहबी आज़ादी जो है उन लोगों को इस वक्त हासिल है यहाँ मुसलमानों को, और किसी भी मजहब में जो है वो मुदाखलत की जो है वो इजाज़त नहीं दी जाती। उन्होंने कहा वो यहाँ पर अपने जो प्रैक्टिस है इस्लाम की वो फ्रीली कर रहे हैं। जी।